हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 53वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जिसकी बुद्धि वेदों की वाणी से विचलित नहीं होती और जिनकी बुद्धि आत्म साक्षात्कार में स्थिर हो चुकी है, ऐसी बुद्धि दिव्य हो जाती है। तो 3 बातें इसमें है जो हम एक के बाद एक करेंगे ताकि आपको श्लोक का अर्थ समझ में आ जाए। पहली बात बुद्धि की आई है। अभी बुद्धि हमारी भौतिक है, ठीक है, लेकिन कृष्ण भगवान के अनुसार यही बुद्धि आध्यात्मिक हो सकती है, दिव्य हो सकती है। यानी कि बुद्धि ही वो तत्व है जो भौतिक माया और भगवान के बीच में रह सकता है, चाहे इधर या उधर। ये हो गई पहली बात। अब दूसरी बात, वेदों की वाणी से विचलित नहीं होती, ये समझने की बात है। हमारी बुद्धि विचलित हो जाती है, छोटी छोटी बातों पे भी विचलित हो जाती है, लेकिन जो ज्ञानी ज्ञान को प्राप्त हो चुका है उसकी बुद्धि विचलित नहीं होती, क्योंकि ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा वो ये जानता है कि ये जो माया, कल्पित माया बुद्धि पे राज कर रही है, अपना प्रपंच दिखा रही है, वो न क्षणिक है, नश्वर है, अस्तित्वहीन है। इसी कारण वेद उसको कितना प्रलोभन क्यों न दे, ऐसा मंत्र जपने से ये मिलेगा वो मिले, वो मोहित नहीं होगा, क्योंकि उसने इस संसार प्रपंच के तीनों लोकों का नाश कर दिया है ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान से ये जान चुका है कि ये दृश्य प्रपंच मिथ्या है, झूठ है, असत्य है। तो वेदों की वाणी, शास्त्रों की वाणी से फिर बुद्धि विचलित नहीं होती, स्थिर हो जाती, ऐसी बुद्धि दिव्य हो जाती। जब बुद्धि इस तरह से आत्म साक्षात्कार में स्थिर रहती है, निश्चित ही वह दिव्य हो जाती, फिर भौतिक जगत से उसका स्पर्श नहीं होता, भौतिक पुण्य और पाप उसको नहीं छू सकते। ये बात आप जान लीजिए। जिस तरह कमल के पत्ते को एक जल की बूंद नहीं छू सकती जल में रहते हुए, उसी प्रकार जो ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी है, जिसको ब्रह्म का ज्ञान हो गया है, जिसको कृष्ण का ज्ञान हो गया है, वो फिर पुण्य और पाप का स्पर्श नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कि ये माया मन के द्वारा कल्पित प्रपंच है, ये प्रपंच का कोई अस्तित्व नहीं है, ये क्षणिक है, क्षुंभंगर है और असत्य भी है। केवल इसकी प्रतीति है, लेकिन वास्तविकता कुछ नहीं है। ऐसे ज्ञान से उज्ज्वल महात्मा वेद की वाणी से मोहित नहीं होते, अपर्तु वो प्रभु को देखते हैं, ब्रह्म को देखते हैं, इसीलिए वो दिव्य होते हैं, उनकी दृष्टि दिव्य हो जाती है और उन्हें भौतिक भेद नहीं दिखते, भौतिक भेद नष्ट हो जाते। उनके लिए ब्राह्मण
सोना चांदी और पत्थर कंकर सब समान हो जाते, ऐसी दृष्टि दिव्य हो जाती। फिर वो पाप और पुण्य के चक्र में नहीं जाते, क्योंकि उनको मालूम है कि पाप भी सपना है, पुण्य भी सपना है, और सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसका अस्तित्व जगने तक रहता है, निद्रा तक रहता है। जब जग गए तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसी प्रकार माया का अस्तित्व भी ज्ञान होने तक रहता है। ज्ञान हो गया, माया हट जाती है। तो फिर आप किसी वेद की वाणी से मोहित नहीं होंगे, यही इस श्लोक का सत्य है। तो आप भी वेद की वाणी से मोहित मत होइए और अपनी भक्ति भगवान पे ध्यान लगाइए और भक्ति को बढ़ाइए दिन प्रति। यही आपकी सफलता का रहस्य बनेगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।